हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम कवर अप करेंगे रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के लेक्चर नंबर 4 को, जिसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे आयनाइजेशन, एक्साइटेशन एंड बाइंडिंग एनर्जी। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को जाना था, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कहाँ होता है एक एटम के अंदर, और प्रोटॉन एंड जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कहाँ होता है। साथ ही हमने जाना था एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं और एटम क्या होता है। अब हम बात करेंगे एक एटम के अंदर आयनाइजेशन किस प्रकार से हम क्रिएट कर सकते हैं, आयनाइजेशन क्या होता है, एक्साइटेशन उसके अंदर कैसे होता है और बाइंडिंग एनर्जी उसकी क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनाइजेशन की, कि आयनाइजेशन क्या है। ए एटम इस नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक कोई भी एटम देखे तो नेचर के अंदर वो नॉर्मली सामान्य रूप से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। इफ़ वन और मोर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द एटम, यदि हम उस एटम के ऑर्बिट से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं उस एटम से, तो जो रिमेनिंग एटम हमारे पास बचता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, यानी कि एटम से हमने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो वहाँ पर जो एटम बचेगा वो पॉजिटिवली चार्ज एटम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक नेचुरल स्टेट के अंदर तो वो क्या था, वो न्यूट्रल स्टेट से हमने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इलेक्ट्रॉन निकालते उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये प्रोसेस होता है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को निकालने का, रिमूव करने का एक न्यूट्रल एटम से, तो उसको अपन कहते हैं यहाँ पर आयनाइजेशन। और इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है हमें, उसे अपन कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, ये बीच के अंदर इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो बाइंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम पर्याप्त एनर्जी देते हैं इसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं और एटम से बाहर निकालते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको अपन आयनाइजेशन कहते हैं, और इसके लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसे अपन कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एक्साइटेशन की, कि एक्साइटेशन क्या होता है, यानी कि उत्तेजन क्या होता है। देखिए, इसके अंदर भी हम वैसे ही बात करेंगे जैसे आयनाइजेशन में किए थे, कि एक एटम जो नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, विद्युतीय रूप से वो उदासीन है, और जो इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके ग्राउंड स्टेट के अंदर होते हैं। ठीक है, यानी कि उसके ऑर्बिट के अंदर होती हैं। यदि हम उसे एनफ एनर्जी सप्लाई कर देते हैं, पर्याप्त एनर्जी सप्लाई करते, एनफ का मतलब है पर्याप्त एनर्जी उसको सप्लाई करते हैं एटम को, तो उसके जो इनर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आंतरिक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव कर जाते हैं उसके आउटर ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, और एटम इस प्रकार से ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेता है ग्राउंड स्टेट की तुलना में, और एटम को हम कहते हैं कि एटम एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको एक्साइट करने का, उसे अपन कहते हैं एक्साइटेशन। ठीक है, यानी कि जैसे ही हमने कोई एटम है उसके इनर ऑर्बिट को एनर्जी दी, और एनर्जी देके उसको इनर ऑर्बिट से उसके आउटर ऑर्बिट में भेज देते इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो उससे क्या है, जो एटम है उसके जो एटम क्या हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है, और ये जो प्रोसेस होता है उसको अपन एक्साइटेशन कहते हैं। जैसे कि टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम K टू L सेल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, द एनर्जी रिक्वायर्ड इज 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के एटम के अंदर यदि हम K सेल्स के इलेक्ट्रॉन को L सेल के अंदर भेजते हैं, तो वहाँ पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे अपन कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही है, एक्साइटेशन के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे अपन कहेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। इसे डायग्राम से देखते हैं हम यहाँ पर, कि हमने कोई एनर्जी इसको प्रोवाइड की फोटोन के रूप में इस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके K सेल से इसके L सेल के अंदर भी एक्साइट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। ये पहले क्या था, ग्राउंड स्टेट के अंदर था, और अभी किस स्टेट के अंदर चला गया है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। यानी कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है K सेल से L सेल की तरफ जंप कर गए। तो जंप करने पर जो K सेल की जो एनर्जी होती है वो यहाँ पर नेगेटिव के अंदर ज़्यादा होती है बजाय L सेल की। ठीक है, तो L सेल की एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव के अंदर कम होती है,
के सेल की एनर्जी नेगेटिव में ज़्यादा होती है। तो इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो जो एल सेल की एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जैसे ही ये के सेल से एल सेल के अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी का ये क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। ठीक है, कुछ मात्रा में ये एनर्जी को उत्सर्जित करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। टू प्रोड्यूस आयनाइजेशन सफिशिएंट एनर्जी इज गिवन टू द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। यदि हम आयनाइजेशन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो हम पर्याप्त यानी कि सफिशिएंट एनर्जी देते हैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को एटम की, और उस एटम से उसको रिमूव करते हैं। तो इसलिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यहाँ पर जब भी हम इसको रिमूव करते हैं, आयनाइज्ड करवाते हैं एक एटम को, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक होता है उसके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है, अट्रैक्शन का बल होता है, उसके अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो इसलिए देयरफॉर का मतलब है इसलिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच जस्ट सफिशिएंट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी एटम के ऑर्बिट से हम जस्ट इलेक्ट्रॉन को जस्ट रिमूव करें, न कि उसको फ्री करें, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट रिमूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। जस्ट रिमूव करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको अपन यहाँ पर कह रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, और ये बाइंडिंग एनर्जी है ना, वो हम इसको एटम को प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, और जो इसका मान होता है नेगेटिव के अंदर। ठीक है, यानी एनर्जी हम एटम को दे रहे हैं, न कि एटम से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसलिए इसका मान नेगेटिव में होता है। बाइंडिंग एनर्जी फॉर हाइड्रोजन के सेल इक्वल टू 13.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो यहाँ पे माइनस में है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी होती है के सेल की इलेक्ट्रॉन की, वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन से नाभिक होता है, और ये नाभिक से इसके बीच में इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसके कारण ये इससे बाइंड रहते हैं। जैसे हम इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो जस्ट यहाँ से रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जस्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो उसके लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन कहते हैं यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी। जस्ट इसके ऑर्बिट से इसको रिमूव करना कहलाता है इसकी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर कुछ एटम्स है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी दी गई है के सेल के इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इसी को अपन कहते हैं के एज या फिर के अब्जॉर्प्शन एज एनर्जी। ठीक है, जैसे कि लेड जिसका एटॉमिक नंबर 82 यानी 82 होता है, इसके लिए जो के एज एनर्जी या फिर इसकी के सेल बाइंडिंग एनर्जी होती है 88 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार से टंगस्टन जो कि हमारे रेडियोग्राफी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता है एक्सरे ट्यूब के अंदर, वो भी टारगेट को बनाने में और साथ ही फिलामेंट को बनाने में, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 74, और इसकी जो के सेल की जो इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी होती है तो वो होती है यहाँ पर 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या के एज एनर्जी भी कह सकते हैं इसको। बेरियम जिसका एटॉमिक नंबर 56 होता है, इसके लिए 37 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसी प्रकार से आयोडीन जिसका एटॉमिक नंबर 53 होता है, इसके लिए 33 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। रोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 45 है, इसके लिए 23 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसी प्रकार से मोलिब्डेनम जिसका एटॉमिक नंबर 42 है, इसकी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से आज की इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आपसे बात करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो कैसी लगी आपको वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली सभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।